सन 1997 की तपती जून की दोपहर दिल्ली का ग्रीन पार्क इलाका हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। लोग अपने कामों में लगे हुए, दुकानों पर रोज की तरह भीड़ और गर्म हवा में पसीने की एक छिपछिपी परत। किसी को पता तक नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद यही इलाका 59 खामोश देहों का बोझ उठाने वाला है। दोपहर लगभग 3 बजे उपहार नाम का सिनेमा हॉल अपने रोज के दर्शकों से भर चुका था। लोग खुशी खुशी फिल्म देखने आए थे। कई परिवार, कई प्रेमी जोड़े, परीक्षा खत्म होने के बाद बाहर निकले छात्र और कुछ ऐसे भी जो घर की गर्मी से बचने के लिए ठंडे हॉल में जा बैठे थे। फिल्म की कहानी दर्शकों को डुबो चुकी थी। हॉल अंधेरा था, पर्दे पर युद्ध का दृश्य चल रहा था। तभी हॉल के पिछले हिस्से से हल्की हल्की जलने की गंध आने लगी। शुरू में किसी ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। कभी पर्दे के पीछे से तार जलने पर भी ऐसी गंध आ जाती है, लोग यही सोचकर शांत बैठे रहे। लेकिन यह गंध एक आने वाले तूफान का पहला संकेत थी। उसी समय नीचे लगे भारी विद्युत यंत्र में जोरदार धमाका हुआ। गर्म तेल बाहर फैल गया और आग भड़क उठी। आग धीरे धीरे फैलने लगी और उसका काला जहरीला धुआं हवा की नलियों से सीधे ऊपर हॉल में पहुंचना शुरू हो गया। ऊपर बैठे लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि नीचे से उठता धुआं, जिस पर अब भी किसी की नजर नहीं गई है, आने वाले मिनटों में उनकी सांसें छीन सकता है। यह पहला बड़ा मोड़ था, ऐसा मोड़ जिसने पूरी दिशा बदल दी। कुछ ही मिनटों में हॉल की हवा भारी और गर्म महसूस होने लगी। सबसे ऊपर बैठे दर्शकों ने खांसना शुरू किया। कुछ को आंखों में जलन होने लगी। जैसे ही लोगों ने उठकर बाहर निकलने की कोशिश की, असली डर सामने आया। मुख्य निकलने वाला दरवाजा बंद था, उस पर ताला लगा था और कई रास्तों पर अवैध कुर्सियां लगा दी गई थीं ताकि ज्यादा से ज्यादा टिकट बिक सके। नीचे की सीटों से लोग चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन धुआं इतना बढ़ चुका था कि 2 कदम आगे दिखना भी मुश्किल हो गया। यह दृश्य डर और हड़बड़ी का मिला जुला तूफान बन चुका था। किसी की चीख, किसी की पुकार, किसी का गिरना, किसी का धक्के खाना, सब कुछ एक ही धुंधलके में घुल चुका था। ऊपर की बालकनी में बैठे लोग सबसे ज्यादा फंसे हुए थे। उन्होंने जब नीचे उतरने की कोशिश की तो सीढ़ियां पहले ही धुएं से भर चुकी थीं। कई लोग सीढ़ियों पर ही बेहोश होकर गिरने लगे। धुएं का असर इतना तेज था कि कुछ ही सांसों में दिमाग सुन्न पड़ने लगता, शरीर कमजोर होने लगता और इंसान अपना संतुलन खो देता। नीचे हॉल में भी हालात अच्छे नहीं थे। लोग अंधेरे में एक दूसरे से टकरा रहे थे। कोई बच्चे को गोद में उठाए भाग रहा था, कोई पत्नी का हाथ पकड़े खींच रहा था, पर धुआं लगातार भारी होता जा रहा था। बाहर सड़क पर हंगामा मच चुका था। स्थानीय लोग चिल्ला रहे थे, दरवाजा खोलो, अंदर लोग फंसे हैं। लेकिन सिनेमा के कुछ कर्मचारी खुद नहीं समझ पा रहे थे कि आग कितनी भयावह हो चुकी है। कुछ यह सोचकर डर गए कि यदि दरवाजा खोल दिया तो बाहर का शोर शराबा और भगदड़ उन्हें भी कुचल सकती है। कई दर्शक अपने प्रियजनों को ढूंढते ढूंढते हकबका गए। कुछ लोग अपने हाथों से लोहे के दरवाजे पीटते हुए रो रहे थे। यह दूसरा और भी भयानक मोड़ था, जहां हर सेकंड किसी की जान ले रहा था। आखिरकार लोगों ने दमकल विभाग को फोन किया, पर भारी यातायात के कारण गाड़ियां देर से पहुंची। उस समय दिल्ली की सड़कें ऐसी थीं कि एक छोटी सी रुकावट भी पूरे रास्ते को बंद कर सकती थी। जबकि सिनेमा हॉल के अंदर कुछ ही मिनटों में धुएं ने लगभग पूरे हॉल को अपने कब्जे में ले लिया। रोशनी गायब, हवा गायब, उम्मीद गायब, सिर्फ घुटन और अंधेरा बचा था। जब दमकल कर्मियों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर पहुंचे, वहां का दृश्य किसी युद्ध भूमि से कम नहीं था। कुर्सियों के पास बैठे बैठे ही लोग बेहोश मिले। कई परिवार एक दूसरे से चिपके हुए मिले, जैसे आखिरी पल तक एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहे हों। कई लोग सीढ़ियों पर ढेरों में गिरे थे, मानो सब एक साथ ऊपर से उतरने की कोशिश में गिर पड़े हों। कई शरीर तो ऐसे मिले जैसे व्यक्ति उठ पाने की ताकत भी नहीं जुटा पाया। यह दृश्य इतना दर्दनाक था कि कई दमकलकर्मी खुद बाहर आकर रो पड़े। कुल 59 लोगों ने धुएं में दम घुटने से जान गंवाई और 100 से अधिक लोग घायल हुए। अस्पतालों में रोने चीखने की आवाज गूंज उठी, परिजनों की भीड़ उमड़ आई और दिल्ली उस रात कभी न भूलने वाले मातम में डूब गई। बाद में जब जांच शुरू हुई तब असली क्रोध फूटा। विद्युत यंत्र पहले भी फटा था, पर उसकी मरम्मत अधूरी छोड़ी गई थी। सुरक्षा द्वारों पर अवैध ताले लगे थे, रास्तों पर कुर्सियां ठूंसी गई थीं,
चेतावनी संकेत काम ही नहीं कर रहे थे। यह हादसा सिर्फ आग का नहीं था, यह लालच, लापरवाही और मानव जीवन के मूल्य की अनदेखी का नतीजा था। जिन परिवारों ने अपने बच्चों, माता पिता, भाई बहनों को खोया था, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उपहार दुर्घटना पीड़ित संघ बनाया और न्याय की लड़ाई शुरू की। एक लड़ाई जो दिन, महीना, साल नहीं बल्कि पूरे 24 वर्ष चली। अदालतें टलती रहीं, तारीखें खिसकती रहीं, लेकिन इन परिवारों की हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने कहा, हमने अपने बच्चे खोए हैं, हम न्याय जरूर लेंगे। आखिरकार सर्वोच्च न्यायालय ने भवन मालिकों को जिम्मेदार ठहराया और दंड दिया। पर कई परिवार आज भी कहते हैं, हमारे घर की वह खाली कुर्सी किसी सज्जा से नहीं भर सकती। आज भी जब कोई ग्रीन पार्क की उस सड़क से गुजरता है, उपहार सिनेमा की सूनी, शांत और जर्जर इमारत खड़ी दिखाई देती है, मानो उसकी दीवारें चुपचाप उस दिन की चीखें अपने भीतर संभाले बैठी हों। यह हादसा सिर्फ एक त्रासदी नहीं, एक चेतावनी है कि सुरक्षा कोई सुविधा नहीं बल्कि जीवन की ढाल है, और जब यह ढाल टूटती है तब अनगिनत जिंदगियां बिखर जाती हैं। उपहार अग्निकांड आज भी याद दिलाता है कि एक साधारण सी दोपहर भी किसी मनुष्य के जीवन की आखिरी दोपहर बन सकती है।